नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः सरस्वती श्रीमन्महागणाधिपते नमः। परमेश्वर पूर्ण परात्पर हे मधुसूदन माधव मामवतात दुरितानि समानि पराशुभ हे मम भद्रमिहा शुभ सर्वविधम। ओम नमो भगवते निम्बार्काचार्याय अथ ओम नमो भगवते बादरायणाय अथ द्वितीयो अध्यायः। तत्र तृतीय पाद द्वितीयाध्यायस्य तृतीय पाद प्रारभ्यते। वियद अधिकरणम। वियत नाम आकाश का है। अब ये वियत का अधिकरण यहां से प्रारंभ होता है। परपक्षेण स्वपक्षस्य अविरुद्धत्वम निरूपितम। परपक्ष माने दूसरे सिद्धांत, दूसरे आचार्यों के पक्ष से अपने पक्ष की अविरुद्धता का अविरोध का निरूपण किया। लेकिन यहां तो विरुद्धता ही का निरूपण किया है। अभी आगे तो यहां कह रहे हैं परपक्षेण स्वपक्ष से अविरुद्धत्वम। दूसरे पक्ष के साथ अपने पक्ष का अविरोध निरूपित हुआ है, बल्कि विरोध ही हुआ है। अभी तो माने सांख्य का खंडन, वेदांत का यहाँ ये कहने का कहीं तात्पर्य हो कि दूसरे पक्ष के द्वारा मेरे पक्ष का अविरोध है, अर्थात कोई विरोध नहीं है। हाँ, तो बात तो वही हो गई ना, जबकि विरोध तो किया है। तो ये न किए हैं, दूसरा कोई तो इनका नहीं न कर रहा है। कौन? निम्बार्काचार्य का तो कोई नहीं विरोध कर रहा है। ये क्या कह रहे हैं, इसको आप समझिएगा। अच्छा, हमने जो ये परपक्ष के साथ अपने पक्ष का अविरोध निरूपित किया है आगे। अच्छा। यहाँ से पहले अभी आप अविरोध तो नहीं, विरोध ही किया है, लिख दिया होगा। ये तो हमें नहीं लग रहा है ये निम्बार्काचार्य लिखिए। अधुना श्रुति नाम अन्योन्य विरोधाभावो निरूप्यते। इस समय श्रुतियों में परस्पर एक दूसरी श्रुति का विरोध नहीं है, उस विरोध का अभाव निरूपित अब किया जाता है। अच्छा, है ना। न वियद अश्रुते वियद न यदा कल्पादौ ब्रह्म जगत सृजनं करोति तस्मिन् समये वियतः आकाशस्य उत्पत्ति न संजायते इत्यभिप्रायेणैव पूर्वपक्षम उपस्थापितमिदं भगवता बादरायणेन। तत्रादौ पादारंभे स निगदति यत् आकाशस्य उत्पत्तिर्न भवति तस्य सर्वगतत्वात् नित्यत्वाच्च अन्याः तादृश्यः श्रुतयः उपलभ्यन्ते या श्रुतयः आकाशस्य उत्पत्तिं न वर्णयन्ति। तेजोवन्न रूपेण तेजसा उत्पत्तिं वदन्ति। अन्नपदेन अत्र पृथिव्या ग्रहणं भवति, पृथिव्या उत्पत्तिं वर्णयन्ति, जलस्य उत्पत्तिं च वर्णयन्ति। कतिचित् स्थलेषु उपनिषत्सु एषां त्रयाणामेव तत्त्वानाम् उत्पत्तिर् प्रदर्शिता। आकाशस्य उत्पत्ति, वायुरपि उत्पत्ति च न प्रकटीकृता। एतदेव प्रीत्यत्र भगवान् बादरायण निगदति यत् न वियद इति पूर्वपक्षः अस्ति। वस्तुतः अयं न सिद्धांत पक्षः। न वियद अर्थात आकाशस्य उत्पत्ति न जायते अथवा न वियद उत्पद्यते, आकाश उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? अश्रुते, आकाश की उत्पत्ति विषयक श्रुति का श्रवण नहीं होता। पूर्व पक्ष का। हाँ, आकाश की उत्पत्ति का कथन श्रवण श्रुतियों में नहीं होता। अश्रुते, आकाश उत्पत्ति विषयक श्रुति का अभाव होने से
वियत न उत्पद्यते, जगत की आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, ये इन्होंने कहा है। तो वही कहा वियत न उत्पद्यते, वियत न उत्पद्यते, आकाश उत्पन्न नहीं होता। क्यों? कुतः छांदोग्य उपनिषद में तद उत्पत्ति श्रवणात्, आकाश की उत्पत्ति का श्रवण नहीं है। इति पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्ष है यहां पर जी। अब सिद्धांत पक्ष कहते हैं तत्रोच्यते अस्ति तु, है तो, है ना? अच्छा, है तो या तू का अर्थ तो ही है। आपके गुरुदेव ने हमसे 2 बार पूछा है, माने तो को क्या कहेंगे संस्कृत में, तो हमने उनको यही कहा है दोनों बार, तू माने तो। अच्छा, तो उनको शायद पहली बार विश्वास नहीं होगा, तब दोबारा उन्होंने पूछा था हमसे तू को क्या कहते हैं, माने तो को क्या कहते हैं संस्कृत में, तो हमने कहा तू। तो अस्ति, तू माने किंतु भी और तू माने तो भी है, जिसमें जाता तो हूँ। हाँ, तो अहम गच्छामि तू एव। हाँ, गच्छामि एव अहम, वह एव भी कह सकते हैं। अच्छा। तो के अर्थ में अहम गच्छामि तू, हाँ, तो भी कह सकते हैं, चाहे अहम तू गच्छामि। हाँ, हम तो गच्छामि। ठीक। अस्ति तू, है तो, अब यहाँ तू का अर्थ तो ही है, आकाश की उत्पत्ति है तो अस्ति तू। आत्मन, अब यहाँ तू का अर्थ किंतु करेंगे तो अर्थ की संगति नहीं लगेगी। अब देखिए, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि उत्पत्ति का श्रवण छांदोग्य में नहीं है। किंतु है, अब ये नहीं, किंतु है ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये उचित उत्तर नहीं है। है तो, तू माने तो, है तो यहाँ तो निश्चयार्थक है तो सही वही है, कौन कहता है कि नहीं है तो। अस्ति तु आत्मन आकाश संभूत इति तैत्तरीय के अस्ति वियद उत्पत्ति। तैत्तरीय उपनिषद में वियत माने आकाश की उत्पत्ति का कथन है। बोले क्या लिखा है? तस्माद वा तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत, आकाशाद वायु, वायुरग्नि, अग्नि आप, अद्वय पृथ्वी चोत्पद्यते, ये क्रम वहां बताया है। उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, ठीक है ना जी। उस आत्मा का अर्थ जो है परमात्मा का आत्म स्थानीय प्रकृति, न कि चेतन आत्मा से। तस्माद वा तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत, आगे का प्रकरण है, आकाशाद वायु इत्यादि है, ये है। तो बोले कि भाई वियत की आकाश की उत्पत्ति का वर्णन तैत्तरीय उपनिषद में है, वहां लिखा हुआ है आत्मन आकाश सम्भूत, अर्थात परमात्मा के आत्म स्थानीय शरीर स्थानीय प्रकृति से आकाश उत्पन्न हुआ। परमात्मा से स्वतः कोई चीज उत्पन्न होती नहीं, न परमात्मा उत्पन्न होता है। और परमात्मा को तो छोड़ो, चेतन जीव, अल्पज्ञ और अणु परिमाण जीव न किसी से उत्पन्न होता है और न किसी को उत्पन्न ही अपने से करता है। उत्पत्ति में निमित्त कारण तो हो सकता है जीव भी और परमात्मा भी, लेकिन वह उपादान बन करके अपने ही शरीर से किसी को निकाले, अणु परिमाण आत्मा से कोई चीज बन जाए, या परम महत परिमाण सर्वव्यापक परमात्मा से कोई वस्तु उद्भूत हो, यह संभव नहीं है, क्योंकि चेतन विकारी हो जाएगा। अगर चेतन ब्रह्म से हम जगत की उत्पत्ति मानेंगे तो ब्रह्म को विकारी होने से कोई बचा नहीं सकता, और ब्रह्म का जो शास्त्रीय वैदिक श्रुति सम्मत स्वरूप है वो सर्वथा विनष्ट हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, वो परिणामी और विकारी हो जाएगा, और विकारी होने से उसे कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए चेतन आत्मा न किसी का उपादान है न किसी का उपादेय है, ब्रह्म भी और जीव भी। तो इसलिए आत्मा का पद यहाँ पर ये लेना चाहिए। अब लोग यहाँ शंका कर सकते हैं कि भाई यहाँ तो श्रुति में लिखा है कि तदात्मानम स्वयं अकुरुत, ये उपनिषद में लिखा है, उसने अपने को स्वयं, या आत्मा का शरीर है, आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि, देह अर्थ में भी है। जीवात्मा और प्रकृति ये दोनों ही परमात्मा के शरीर स्थानीय हैं,
ये एक काल्पनिक कथन है, वास्तविक नहीं है। परमात्मा का शरीर होता नहीं, परमात्मा अशरीरी है, क्योंकि सर्वव्यापक वस्तु सावयव नहीं हो सकती। तो यहां एक काल्पनिक कथन है, अर्थात जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है वैसे ही परमात्मा भी सर्वत्र व्याप्त है। तो वो जो है परमात्मा किसी का उपादान नहीं होगा। यदि माना जाएगा परमात्मा को उपादान कारण, तब तो वह विकारी और परिणामी हो जाएगा, अपने स्वरूप से ही च्युत हो जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए वो किसी का उपादान नहीं। इसलिए आत्म स्थानीय, आत्मा माने यहां पर शरीर, परमात्मा का जो अपना शरीर रूप प्रकृति है उससे जो है जगत उत्पन्न करता है, जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है। अच्छा गुरुजी, कोई कहता है कि ममई वांश जीवलोके का जो शब्द है कि हम भगवान के अंश हैं, तो कोई कहता है कि हम भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान, देखिए भगवान से जीव, जैसे अग्नि चेतन से, जीव, अग्नि से जो स्फुलिंग निकलती है वैसे ही हम भगवान से ही निकले हैं, उन्हीं के अंश। इस अर्थ में कितने लोग ले चलेगा आपकी शंका मैं अभी दे रहा हूँ। आपने क्या कहा, अग्नि से चिंगारी होती है? जैसे अग्नि से उसकी स्फुलिंग उत्पन्न होती है, तो कोई कहता है कि भगवान से ही हम लोग उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भगवान के अंश हैं। हाँ, इस बात को हम गंभीरता से समझ लेना चाहिए। हाँ। अग्नि एक सावयव पदार्थ है, साकार दृष्टिगोचर होती है, वो दृष्टि का विषय है नंबर एक। और उससे उत्पन्न होने वाली जो चिंगारियां हैं वो भी सावयव होने से दृष्टि का विषय है। आप समझ रहे हैं ना? और यथा अग्नि विस्फुलिंगा, ऐसा वहां अग्नि पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। अग्नि से पृथक छिटक करके जाते हैं वो जो चिंगारियां होती हैं जी। कहां जाती हैं? जहां पर अग्नि नहीं है। अग्नि के अंदर तो अग्नि जल ही रही है, लेकिन जहां पर अग्नि नहीं है वहां क्या जाते हैं? उसके स्फुलिंग, चालू कर दीजिए, वहां उसके स्फुलिंग, उसकी चिंगारियां निकल करके जाती हैं। क्या कोई ऐसा स्थान है जहां ब्रह्म नहीं है, जो उससे पृथक जीव छिटक गए, अलग हो गए और उनको अलग होते ही माया ने दबा लिया? क्या ऐसा कोई स्थान है जो जीव ब्रह्म से या प्रकृति ब्रह्म से पृथक हो सकती है? नहीं हो सकती। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां परमात्मा का निवास न हो, सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है। यह दृष्टांत औपनिषद दृष्टांत है। इसका दृष्टांत सर्वांश में सार्थक नहीं होता, दृष्टांत एक अंश में ही सार्थक होता है, वह इस अंश में ही सार्थक नहीं है। तो निर्गुण ब्रह्म से माने और अणु परिमाण वाला जीव निराकार ब्रह्म से और जो है निराकार जीव या अणु परिमाण वाला जीव प्रकट हो जाए, ये संभव नहीं है। क्यों? अगर जीव को उत्पन्न हुआ मानेंगे तब तो वह अज नहीं कहलाएगा, श्रुति के साथ विरोध होगा। अयो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते, इसके साथ विरोध होगा। इसलिए जीव की उत्पत्ति मानना ये आत्मघाती हमला है अपने ऊपर ही, अपनी आत्मा को जो है उत्पन्न होने वाला मरने वाला बना देना, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी जरूर होगी। तो यह दृष्टांत केवल इतने अंश में है। किस अंश में? अग्नि प्रज्वलित होती है, उसकी दाहकता, उसकी प्रकाशकता उन स्फुलिंगों की अपेक्षा विपुल होती है। सारे स्फुलिंग जो निकल रहे हैं उनमें न उतनी दाहकता है और न उतना प्रकाश है उन स्फुलिंगों में, और वो स्फुलिंग अग्नि से अलग हैं। बस इतना ही दृष्टांत और दाष्टांतिक भाव हमें समझना चाहिए। अर्थात जैसे स्फुलिंग अग्नि से पृथक हैं, वैसे ही जीव ब्रह्म से पृथक ही हैं। अग्नि बहुत बड़ी विशाल जल रही है, परमात्मा व्यापक है, लेकिन जीव अणु परिमाण वाला है। लेकिन जो जो शक्ति पर ब्रह्म में है समग्रता के साथ, संपूर्णता के साथ, वो शक्ति जीव में, सभी शक्तियां तो हैं
लेकिन बहुत अल्प रूप में, अंश रूप में, आप करोड़वा, अरबवा जो भी संख्या है, माने उतना अधिक परमात्मा और उतना न्यून जीव उसकी अपेक्षा, वो शक्ति तो है। परमात्मा जगत की उत्पत्ति करता है। मनुष्य की छोड़िए, भेड़ बकरी कीड़े मकोड़े ये भी अपने बच्चों को उत्पन्न करते हैं, ध्यान दीजिए। अथवा कुम्हार घड़ा बनाता है, स्वर्णकार कुंडल बनाता है, ये भी उत्पन्न करने वाले आप यूं समझ लीजिएगा। अच्छा, क्यों उत्पन्न होने वाली वस्तु परमात्मा रूप नहीं है, परमात्मा से भिन्न है, क्योंकि ये जड़ है। उत्पन्न होने वाली वस्तु, कोई भी वस्तु जो उत्पन्न होती है वो जड़ ही है, क्योंकि प्रकृति जड़ है, उसका कारण जो है, तो उसका जो परिणाम जगत है वो भी जड़ है। तो ब्रह्म चेतन है, जीव भी चेतन है। चेतन न किसी, चेतन वस्तु न किसी का उपादान है, न उपादेय है, जीव भी और ब्रह्म भी। इसलिए दृष्टांत केवल इतने में ही सार्थक है कि अग्नि की अपेक्षा अत्यंत न्यून दाहकता और प्रकाशकता रहती है। उपादेय चिन्हगारी, उपादेय माने घड़ा और उपादान माने मिट्टी, उपादेय माने कुंडल और उपादान माने स्वर्ण। आप समझ गए ना? तो ये इतना ही, इसका इतना दृष्टांत है। परमात्मा, अच्छा, जीव में भी उत्पत्ति की शक्ति है, संहार की शक्ति है। घड़ा बनाया अभी फोड़ सकते हैं, कुंडल बनाया अभी तोड़ दिया उसको, सोने से बनाया और उसको तोड़ दिया, मिट्टी को घड़े से बनाया, जिसने बनाया उसने तोड़ दिया। और उसकी सुरक्षा भी हम चाहे तो कर रहे हैं, घड़े की सुरक्षा कर रहे हैं, कोई पत्थर ना मार दे, कोई जो है इसको क्षति न पहुंचा दे, तो उसका हम धारण भी हम ही कर रहे हैं। तो सृष्टि स्थिति और संहार करने की शक्ति प्राकृत पदार्थों से, उत्पत्ति की शक्ति, उनके स्थिति की शक्ति और उनके जो है विनाश, ये सब शक्ति जीवात्मा में है। ठीक वैसे, लेकिन अत्यंत न्यून। आज वैज्ञानिकों ने परमाणु बम का आविष्कार कर दिया, तो परमाणु बम जो भी नष्ट करेगा इस भूतल को, तो अनंत परमाणु बम फेंक दिए यहाँ पावरफुल, तो हो सकता है सब जगह लोग एक बार निर्णय कर लें, सारे परमाणुओं का उपभोग करके पृथ्वी का अस्तित्व मिटा दो। तो पृथ्वी का अस्तित्व तो वो नहीं मिटा सकते, लेकिन इसमें से जीव जंतु का अस्तित्व वो मिटा सकते हैं। जीव जंतुओं का अस्तित्व वो मिटा सकते हैं, पृथ्वी को नष्ट नहीं कर सकते। वो पृथ्वी को नष्ट नहीं कर सकते। आपको बता दें क्या कारण है कि पृथ्वी की उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ उसका निमित्त कारण परमात्मा है। और हमारे आपके जो शरीर हैं या ये जो मकान भवन बने हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये शरीर भी जड़ तत्व से बने हुए हैं। तो ये जो शरीर है, इनकी उत्पत्ति में परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो सामग्री का उपयोग करके हमने जो उत्पन्न किया है इनको, ये हमारी उत्पन्न हुई वस्तुओं को तो आप वो जो है अपने उससे नष्ट कर किया जा सकता है, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन परमात्मा की बनाई हुई शक्ति को आप दूषित तो कर सकते हैं। परमात्मा ने वायु को बनाया, आप जो परमाणु बम से विषाक्त वातावरण बना दो, उसे दूषित तो कर सकते हैं, लेकिन उसे समाप्त नहीं कर सकते। आकाश को आप समाप्त नहीं कर सकते, पृथ्वी के आप अस्तित्व को मेट नहीं सकते, इतनी शक्ति आपके अंदर नहीं है, आपको बता दूं। तो जो शक्तियां परमात्मा में उत्पत्ति आदि की, वो जीव में भी है, लेकिन अंश मात्र में है। जो शक्ति अग्नि में है, उसके अत्यंत तुच्छ रूप में, अंश रूप में उस चिन्हगारियों में भी है। चिन्हगारी का पृथक अस्तित्व है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके गिरता है जहां अग्नि नहीं है। वैसे ही जीव ब्रह्म से अलग है। और जीव, अच्छा, उस रूप में तो अलग है कि उसका अस्तित्व तो अलग है, लेकिन जीव में भी परमात्मा सर्वत्र व्यापक होने से जीव के बाहर भीतर भी है। यही जीव और ब्रह्म का अभेद है, वास्तविक तो भेद है। लोहे का गोला आपने अग्नि में डाला और अग्नि में डाला, अग्नि में डालने के बाद जो पार्थिव लौह गोलक है, उस अयो गोलक में अग्नि बाहर से अंदर तक प्रविष्ट हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, अंदर तक प्रविष्ट हो जाती है, लेकिन आपको दिख नहीं रही है अग्नि। आप छुएंगे तो आपको बोध होगा
ये तो अंदर तक ये तो जला रही है, और ज्यादा अग्नि में देर डाला रखा तो ऊपर से लाल भी हो जाएगा, फिर वो लोहे का रंग ही बदल जाएगा अग्नि के कारण जो है आपको बता दें, तो वो आपको अग्नि उसमें साक्षात दिखेगी भी। लेकिन थोड़ा ठंडा होगा, आपको आपके हाथ को तो जला देगा, स्पर्श के योग्य तो नहीं रहेगा, लेकिन अग्नि उसमें अंदर तक है, आपको दिख नहीं रही है। वैसे ही परमात्मा हमारे बाहर और भीतर विद्यमान है, लेकिन हमको वो दिखता नहीं। और अग्नि से तो स्फुलिंग दूर जाके गिरते हैं, जहां अग्नि नहीं है अग्नि से रहते स्थान में स्फुलिंग गिर जाते हैं वायु के वेग के कारण। लेकिन परमात्मा तो ऐसा कोई जगह है ही नहीं जहां उससे अलग होकर के कोई जीव गिरे, और जीव को उत्पन्न हुआ माना जाएगा तो अजत्व और नित्यत्व का व्याघात होगा। यह आत्मघाती ही विचार होगा दार्शनिकों के लिए। इसलिए दृष्टांत एक देश में चरितार्थ होता है, पूरे उसमें नहीं। अब आपने ये बात कह दी, तो आजकल हम 2 दिन से इसी का विचार करने में लगे हुए हैं, और यही विचार हमें बार बार जो है परेशान कर रहा है। आपको बता दें, ये जो सूत्र है, अंशो नाना व्यपदेशात अन्यथा चापि दास कितवादित्व अधीयत इत्येके। अब यहाँ दास कितवादित्व अधीयत एक एक का विचार रह गया है। अंशो नाना व्यपदेशात का हमने जो है ये 2 पेजों में इसको लिखा है, अभी आपको बता दें। और आगे हम जो है इसको अन्यथा दास की इसका जो है हम व्याख्या भी नहीं कर पाए हैं, इस पर हम गंभीर विचार कर रहे हैं। अब लिखते लिखते कुछ विचार आता है, तो कल ये हमने लिखा, कल हमने इतना लिखा, कल हमको समय नहीं मिला, बिल्कुल आपको बता दें, तो हम समय नहीं मिला। आज फिर रात को हमने विचार किया, फिर सुबह भगवान ने हमें प्रेरणा दी, तो हमने क्या लिखा, ये अभी सुबह लिखा है हमने। अग्नि की चिनगारी अग्नि से पृथक स्थान में गिरती हैं, सर्वव्यापक ब्रह्म से पृथक कोई स्थान ही नहीं है जहां ब्रह्म से पृथक जीव निकले, ऐसा है ही नहीं है। आपको बता दें, पहले से ही जीव भी है ना। वो आयु में प्रकृति और जीव, ये ब्रह्म से 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी छोटे नहीं है। माने सत्ता की दृष्टि से तीनों की सत्ता निरंतर अनादि और अनंत है, आप समझिएगा। तो इसकी तो व्याख्या हम जब आप पढ़ेंगे तब आएगा, आप देखिएगा। अभी इसकी व्याख्या चल रही है, हमारा चिंतन थोड़ा अभी हम चिंतन में हैं इसमें, तो ये है। मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया आपके प्रश्न का। अब यहाँ पर कहते हैं संकते। हाँ, अब है संकते, बोले शंका है अब यहाँ पर, बोले गौड़ी असंभवात शब्दाच। बोले तैत्तिरीयक में जो आकाश की उत्पत्ति बताई है, आत्मना आकाश संभूत, यह जो उत्पत्ति बताई है वह तो गौण प्रयोग है। गौण माने लाक्षणिक प्रयोग है, गौणी लक्षणा कहिए, या वो जो है अमुख्य प्रयोग है, वो वास्तविक नहीं। जैसे गौण प्रयोग का मतलब कैसे, आप यूं समझिए, आपने पूछा कि ये किसका लड़का है, तो हमने कहा आपका ही लड़का है। तो आपका लड़का है तो आप फिर क्यों पूछ रहे हैं? वो लड़का आप जानते ही नहीं, आपने तो उसे पहली बार देखा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपका ही लड़का है। तो यह कथन वास्तविक नहीं है, ये औपचारिक है, ये गौण प्रयोग है। ये क्या प्रयोग है? दूसरा आपको हम बताते हैं। उपनिषदों में, वेदों में कई जगह आता है पृथिव्यब्रवीत, पृथ्वी बोली। अच्छा, तो पृथ्वी तो अचेतन है, उसका बोलने की क्रिया में अन्वय संभव नहीं है, बोलने की क्रिया में अन्वय संभव नहीं है, तो वो गौण प्रयोग है। पृथ्वी का बोलना संभव न होने से वो क्या है? गौण प्रयोग है। अथवा पृथ्वी का अभिमानी जो अधिदैवत है, अभिमानी देवता, वो बोला, वो चेतन है, ये कह सकते हैं। आप समझ गए ना? उसी तरह से कूलम पिपतिशति, ये नदी का तट गिरना चाहता है, नदी के तेज प्रवाह ने अंदर से मिट्टी को खोखला कर दिया, अब तट जो है वो गिरना चाहता है। तो चाहने की, गिरने की इच्छा क्या तट में हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वह चेतन है। इच्छा करना तो चेतन का धर्म है। तो कूलम पिपतिशति में जो सन प्रत्यय का प्रयोग किया है इच्छार्थ में,
धातु समान है ना, आप पढ़े हैं सूत्र। तो जो सन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो वो प्रभु जी वो औपचारिक है, वास्तविक नहीं है। पुल गिरना चाहता है, गिर जाए तो भी उसमें कोई फर्क नहीं है, नहीं गिरे तो भी कोई फर्क नहीं है। वो तो ये सब परे से जहां पानी बहा ले जाएगा वहां चली जाएगी मिट्टी, आप समझ गए ना। फिर पानी बहा के जहां छोड़ देगा वहां पड़ी रहेगी, उसमें कोई अपना, तो उसमें कोई इच्छा का संभव नहीं है। तो ये गौण प्रयोग होते हैं उसी तरह से। तो वही कह रहे हैं, ये जो आकाश की उत्पत्ति का जो कथन है वो गौण है, माने अप्रधान है, अमुख्य है, अथवा लाक्षणिक है। एक गौणी लक्षणा भी होती है, शुद्धा लक्षणा, गौणी लक्षणा, लक्षणा के भेद हैं। साहित्य दर्पण में तो कई भेद हैं, लेकिन काव्य प्रकाश में लक्षणा तेन षड्विधा कह करके 6 भेद लक्षणा के वहां बताए हैं। तो एक गौणी लक्षणा भी होती है। तो बोले निरवयवस्य आकाशस्य उत्पत्ति असंभवात्। आकाश तो निरवयव है और उत्पन्न होने वाली वस्तु सावयव होती है, उसके अवयव होते हैं। आकाश निरवयव है तो निर्वयव आकाश की उत्पत्ति का अभाव ही है, उत्पत्ति असंभव ही है। निर्वयवस्य आकाशस्य उत्पत्ति अभावात्। तो बोले क्या प्रमाण आपके कथन में? बोले श्रुति प्रमाण। श्रुति में क्या लिखा है? वायुश्च अंतरिक्षंच एतद अमृतम इति शब्दाच्च। वायुश्च माने वायु, च माने और, अंतरिक्षम च माने और आकाश, एतद अमृतम ये अमृत हैं। अमृत माने अविनश्वर हैं। अच्छा। तो जिनका विनाश ही नहीं होता तो उनकी उत्पत्ति का ही प्रसंग कहां से होगा? इसलिए आकाश की उत्पत्ति का जो वर्णन है तैत्तिरीय उपनिषद में वह गौण है, अर्थात अप्रधान है, अमुख्य है। इति शब्दाच्य माने इस शब्द प्रमाण से, माने श्रुति प्रमाण से आकाश संभूत यह जो श्रुति है यह श्रुति वचन गौण है, श्रुति गौणी। गुरु भाई आया समझ में? अब आगे कहते हैं स्याच्चैकस्य ब्रह्म शब्दवत। ये कहते हैं एकस्य माने एक ही का ब्रह्म शब्द के समान है ना, भिन्न भिन्न प्रयोग भी हो सकता है। जैसे एक ही ब्रह्म शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है, उसी तरह से एक का अनेक प्रकार से प्रयोग अथवा कथन भी हो सकता है। स्यात् माने हो सकता है, एक का ब्रह्म शब्द के समान अनेक प्रकार से कथन भी हो सकता है। एकस्य संभूत शब्दस्य आकाशे गौणत्वम उत्तरत्र मुख्यत्वम। तो बोले एक ही शब्द है, संभूत उत्पन्न होना है, आकाश उत्पन्न हुआ, वायु उत्पन्न हुआ, ये कथन है। तो बोले वायु आकाश को अमृत बताया गया है, इसलिए उनकी उत्पत्ति विषयक श्रुति गौणी है, ये जो आपने कह दिया। अब यहां प्रश्न ये है कि एक ही शब्द जब कहीं आप उसे मुख्य मान लो और कहीं गौण मान लो, ये तो पोंपो वाई का राज हो गया, चाहे जो मान लो आप, ऐसे कैसे चलेगा? तब कहते हैं एक जो संभूत शब्द है, अर्थात आकाश संभूत, वायु संभूत, एक ही संभूत कहीं तो मुख्य अर्थ में है, वास्तव में उत्पन्न हुआ, और एक कहीं गौण रूप में है, माने उत्पन्न नहीं हुआ, तो अमृत है। हाँ, वो अमृत है। तो एकस्य संभूत शब्दस्य आकाशे गौणत्वम, आकाश में उस प्रयोग को आप गौण मान लो, और उत्तरत्र माने आगे जो है अग्नि जल वायु, उसमें आप उसे मुख्य मान लो, अन्यत्र मुख्यत्वम। तो बोले ये कैसे हो सकता है? बोले हो सकता है। कैसे हो सकता? अभी पूर्व पक्ष है ये, कैसे हो सकता है? बोले तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म इतिवत। ये कई उपनिषद का वचन है। तो कहते हैं तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा, शरीर का तप क्या है? ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते इत्यादि है, मन का तप, वाणी का तप। तो इस तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, ब्रह्म विषयक जिज्ञासा उत्पन्न करो पहले तो अपने हृदय में, ब्रह्म तब बनोगे।
पहले तो जिज्ञासा तो हो जाए। तो ब्रह्म को जानो, ब्रह्म की जिज्ञासा करो तप के द्वारा, पहले तप अपेक्षित है। तो यहां पर तपसा तृतीय अंत है, और उस तपस्या के द्वारा प्राप्तव्य जो ब्रह्म है, तपस में जो तृतीया है वो कर्ण में साधन में है, तप रूप साधन के द्वारा प्राप्त होने योग्य ब्रह्म है, ब्रह्म उपेय है, और तपस जो है वो उपाय है। समझ गए ना? तो तपसा यहां तृतीयांत है और ब्रह्म प्रथमांत है। तपस्या से प्रथमांत नहीं, द्वितीयांत होगा। तप ब्रह्म को जानो। हाँ, अच्छा। और आगे कहते हैं तपो ब्रह्म, तप ब्रह्म है। अब यहां पर तप को ही ब्रह्म बता दिया, तो अब यहां पर जहां तप को ब्रह्म बताया है वहां तप को ब्रह्म कहना गौण है, मुख्य नहीं। तप ब्रह्म नहीं हो सकता, तप ब्रह्म नहीं हो सकता। यहां तप को जो ब्रह्म बताया इनमें सामानाधिकरण है, दोनों ही प्रथमांत हैं। तपह भी प्रथमांत है, ब्रह्म भी प्रथमांत है। तो तपो ब्रह्म यह जो यहाँ पर तप को जो ब्रह्म बताया है अथवा ब्रह्म को जो तप कहा गया है वो गौण है। तो इसका अर्थात क्या होगा? तप ब्रह्म है, तप ही ब्रह्म है तपस्या के द्वारा। तो यहाँ पर तप को ब्रह्म बताना ये गौण प्रयोग है। तो इसका आशय ये होगा कि जैसे ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, ऐसे तप में भी महान शक्ति है, उसके द्वारा आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो, ये इसका अर्थ होगा। आप समझ गए ना? वैसे ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा, अंग्रेजी में छोटा को कहते हैं स्मॉल और बड़े को बिग। क्या कहते हैं? बिग। बिग माने बड़ा, तो ब्रह्म माने बिग, आप यूं समझिएगा। तो तप भी एक बड़ा ही है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो उसी के द्वारा तो हम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, इसलिए तप को ब्रह्म कह दिया गया। तप में महान शक्ति है, क्या कि हम ब्रह्म को उसी से जान सकते हैं, अन्यथा तो ब्रह्म को जानना साधारण शक्ति से संभव नहीं है। तो यहाँ तप को इसलिए ब्रह्म कह दिया। तप तो यहाँ ब्रह्म, तप को जो ब्रह्म बताया है वह ब्रह्म का गौण प्रयोग है। उसी तरह से वो पीछे भी समझे कि वो भी गौण है। हाँ, उसी तरह से आकाश की उत्पत्ति विषय श्रुति भी गौण है। आगे गुरु भाई, तपो ब्रह्म और इसका निराकरण इतिवत स्यात्। अब यहाँ पूर्व पक्ष यहाँ तक प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना? जी जी। तो अब जो है, अब समाधान पक्ष यहां से कहते हैं शंका निराक्रियते, इस शंका का निराकरण किया जाता है। आकाशाद वस्तु जात सूत्र। अच्छा, हाँ। प्रतिज्ञा हानि अव्यतिरेकात शब्देभ्य, ठीक है ना? जी। तो कहते हैं यह आप जो कहते हो कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, इस कथन से तो प्रतिज्ञा की ही हानि हो जाएगी। इस कथन से ये यहीं से आ गया है, यहीं से। हाँ, ये है। तो यहाँ मैंने लिखा है प्रतिज्ञा हानि। हाँ, चलिए इसको आप, तो ये है, ये त्याच्यिक ब्रह्म शब्दवत तो हो गया। अब ये है, यहाँ पे 6 लिख रहे हैं, वो वहां अंतर आ गया। चलो उसे देख लेंगे थोड़ा देखे। ये विदियत श्रुत है, फिर अस्तित्व भी है, तीसरा गौण है। हाँ, ये गौणीय संभवात। इस शब्दाच चौथा कहाँ से? शब्दाच इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसी में है। हाँ, वो एक में दे दिया, एक में दे दिया है। वो इसमें अलग, कई पुस्तकों में दूसरा दिया है। प्रतिज्ञा हानि अव्यतिरेकात शब्देभ्य। तो इसको गुरु भाई यहाँ पर कहा गया है इस रूप में, ये यहाँ तक पहले है। गुरु जी पहले हाँ। इसको इस भाव को समझाइए, फिर इसको कहिएगा। हाँ, प्रतिज्ञा हानि अव्यतिरेकात, प्रतिज्ञा की हानि अव्यतिरेक से होती है, क्योंकि शब्देभ्य, इसमें शब्द प्रमाण है। प्रतिज्ञा की अहानि, अहानि, प्रतिज्ञा अहानि यहाँ पर पढ़िएगा। अच्छा, हाँ, माने हानि नहीं। हाँ, प्रतिज्ञा का लाभ यूं कहिएगा। जो प्रतिज्ञा है
उसका लाभ। क्या प्रतिज्ञा है? आत्मन आकाश संभूत, आकाश आत्मा से उत्पन्न हुआ, अर्थात परमात्मा के शरीर स्थानीय, आत्मा माने शरीर स्थानीय प्रकृति से आकाश उत्पन्न हुआ। तो अब यहाँ पर जो प्रतिज्ञा है उसकी हानि भी तभी होती है, अर्थात उसका लाभ, उसकी सार्थकता भी तभी होती है। अव्यतिरेकात् माने अपृथक होने से, व्यतिरेक माने भिन्न और व्यतिरेक माने अधिक, कई अर्थों में है। तो अव्यतिरिक्त होने से, अपृथक होने से, शब्देभ्य माने शब्द प्रमाण से। अब यहाँ देखिए भगवान निम्बारकाचार्य लिखते हैं आकाशात, एक बार और थोड़ा सा प्रतिज्ञा की हानि, अर्थात जो प्रतिज्ञा हमने की है, क्या प्रतिज्ञा का आकाश उत्पन्न होता है, उस प्रतिज्ञा का लाभ, उस प्रतिज्ञा का लाभ अव्यतिरेक माने अपृथक होने से ही होता है। अब क्या पृथकता आगे बताएंगे इसमें। और शब्देभ्यो माने शब्द प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है। आकाश आदि वस्तु जातस्य, जात का अर्थ है यहाँ पर जो समूह, जात माने समूह, आकाश आदि जो भी वस्तु समूह है, अर्थात वायु जल इत्यादि, वायु अग्नि जल इत्यादि, वो ब्रह्म अव्यतिरेकात्, ब्रह्म से अपृथक है। व्यतिरेक माने पृथक और अव्यतिरेक माने अपृथक है। समझ गए ना? तो अच्छा, यहाँ दूसरी प्रतिज्ञा की ओर ले गए। ये होना तो चाहिए आकाश वाली प्रतिज्ञा, जैसा मैं अभी अर्थ कर रहा था, लेकिन भगवान निम्बारकाचार्य यहाँ दूसरी ओर ले गए हैं, उस प्रकरण से हटके यहाँ उत्तर दे रहे हैं। आप विचार करिएगा उस पर। तो आकाश आदि जो वस्तु समूह है वह ब्रह्म से अव्यतिरिक्त माने अभिन्न है। किस मायने में? जहां जहां आकाश आदि वस्तु समूह है वहां वहां ब्रह्म है। इस मायने अर्थात भेद तो वास्तविक है और अभेद अमुख्य है, औपचारिक है, गौण है, यूं कहिएगा। तो ब्रह्म से अव्यतिरेक होने से, ब्रह्म से अभिन्न होने से, ब्रह्म विज्ञानात् सर्व विज्ञान प्रतिज्ञाया, ब्रह्म के विज्ञान से समग्र विज्ञान की प्रतिज्ञा की सार्थकता होती है। श्रुति में ऐसा वचन है कि जैसे अभी हम कल पढ़ रहे थे, हाथी के पैर में सभी के पैर आ जाते हैं, तो एक विज्ञानात् माने सर्वम विज्ञातम भवति, ब्रह्म को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। तो एक एक के ज्ञान से समग्र ज्ञान की प्रतिज्ञा तभी सार्थक होती है जब सारी वस्तुएं ब्रह्म से अपृथक हों, ब्रह्म से अभिन्न हों। ठीक है ना? तो इसी प्रतिज्ञा के सार्थक होने से एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा का अनुपरोध माने अबाध, उपरोध माने बाध और अनुपरोध माने सिद्धि। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा की जो सिद्धि होती है वह यही मान करके होती है कि ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। आकाशस्य अनुत्पन्नत्वेतु सविज्ञेय व्यतिरेक स्यात्। यदि आकाश को आप अनुत्पन्न मानोगे, यदि आकाश नित्य होने से, सर्वगत होने से, निर्वयव होने से किसी से उत्पन्न नहीं होता, आप आकाश की अनुत्पन्नता को मानोगे, उत्पन्न न होने को मानोगे, तो तू माने तो, यहाँ पर तू माने तो ही है, स माने वह, विज्ञेय माने ब्रह्म, जानने योग्य ब्रह्म से पृथक हो जाएगा। क्योंकि आकाश तो अलग अस्तित्व वाला है, ब्रह्म से तो उत्पन्न हुआ नहीं, ब्रह्म से अलग है, ब्रह्म से उसका कोई संबंध नहीं, तो वह ब्रह्म से व्यतिरेक माने भिन्न माना जाएगा। तस्मात् सा बाध्येत, इसलिए वह प्रतिज्ञा बाधित हो जाएगी। कौन सी प्रतिज्ञा? कि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, सोने को जान लेने से उसके विकार, कटक कुंडल सबका ज्ञान हो जाता है। ठीक है ना? मिट्टी के तत्व को जान लेने पर जो भी मृद विकार घटा दिए उन सब का बोध हो जाता है। तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा बाधित हो जाएगी यदि हम आकाश को उत्पन्न नहीं मानेंगे। तो
भूल आ गया हुआ है। अच्छा जी हाँ, ये तो समझ। तस्मात् सा बाधित, वो प्रतिज्ञा बाधित हो जाएगी, क्योंकि सर्वस्य ब्रह्म अपृथक्त्वंच, सभी वस्तुएं ब्रह्म से अपृथक हैं, ब्रह्म में ही हैं, ब्रह्म के ही अंतर्गत हैं। ऐतदात्मविदम इत्यादि शब्देभ्य, ऐतदात्मविदम सर्वम, मन यह सर्व विश्व जो है वो ब्रह्म से ओतप्रोत है, ऐसा भावी कर रहे हैं। हालांकि मैं इसका दूसरा अर्थ करता हूँ। ऐतदात्मविदम का आपको एक आध बार बताया है, फिर आगे प्रकरण में बताएंगे। तो ये भगवान निम्बार्काचार्य का अर्थ है। अब यहाँ जो क्या लिखा है मैंने, ये आपको भी बता रहा हूँ। यहाँ से है अव्यतिरेकात, माने अपृथक मानने के कारण ही अव्यतिरेकात है। सूत्र का अर्थ अव्यतिरेकात माने अपृथक मानने के कारण ही प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञा की हानि नहीं होती। ये भी शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं, लेकिन हमने उसको दूसरे शब्दों में अहानि पद ऐसा जोड़ करके किया है। शब्देभ्य, श्रुति शब्द के प्रामाण्य से, ठीक है ना। ये तो सूत्र का अर्थ हो गया। यहाँ पर समग्र विश्व को ब्रह्म की रचना माना गया है। पृथ्वी जल आदि से अभिन्न होने के कारण आकाश, और आकाश भी पृथ्वी आदि के समान आकाश में भी भूतत्व होने के कारण ब्रह्म का कार्य है। अब मैंने यहाँ ये अपनी तर्क यहाँ प्रस्तुत की गई है कि जो भूतत्व पृथ्वी में है, जल और अग्नि में है, वही भूतत्व वायु और आकाश में भी है। भूत का क्या लक्षण है, इसको जानने के लिए हमें न्याय दर्शन में जाना पड़ेगा। मैंने उसे यहाँ विस्तार से नहीं लिखा है। तो भूत की परिभाषा न्याय दर्शन में लिखी है। क्या लिखी है? बहिरिंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम भूतत्वम, जिस द्रव्य के, जिस पदार्थ के विशेष गुण को हम बाह्य इंद्रिय के द्वारा, चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा जानते हैं, उसे भूत कहते हैं। चूंकि पृथ्वी एक भूत है, इसका विशेष गुण गंध हम अपनी बहिरिंद्रिय घ्राणेन्द्रिय के द्वारा इसके गुण का बोध करते हैं, इसलिए पृथ्वी एक भूत है। उसी प्रकार से वायु भी एक भूत है, क्योंकि उसके स्पर्श नामक गुण को हम अपनी त्वगिंद्रिय के द्वारा जानते हैं। ठंडा वायु है, गर्म वायु है, या समशीतोष्ण वायु है। उसी प्रकार से जो अग्नि का गुण रूपाधिक है, उसको हम अपनी बहिरेंद्रिय नेत्र से जानते हैं, और जल का गुण जो रस है, उसको हम अपनी रसरेंद्रिय के द्वारा जानते हैं। उसी प्रकार से हम अपनी बहिरेंद्रिय माने श्रवणेन्द्रिय के द्वारा आकाश के विशेष गुण शब्द को जानते हैं। तो बहिरेंद्रिय माने श्रवणेन्द्रिय के द्वारा जिसका विशेष गुण ज्ञात होता है, वह आकाश भूत ही है, क्योंकि आकाश का विशेष गुण शब्द है। आकाशस्य तु विज्ञेयो, आकाशस्य तु विज्ञेय शब्द वैशेषिको गुण, न्याय सिद्धांत मुक्तावली। आकाश का विशेष गुण शब्द है, यह जानना चाहिए। तो जैसे हम पृथ्वी के विशेष गुण गंध को अपनी बहिरेंद्रिय के द्वारा, घ्राण के द्वारा जानते हैं, ऐसे ही आकाश के विशेष गुण शब्द को हम अपनी बहिरेंद्रिय श्रवणेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण करते हैं। इसलिए आकाश में भी भूतत्व है, और भूत होता है जैसे पृथ्वी उत्पन्न होती है, जल उत्पन्न होता है, वायु माने अग्नि उत्पन्न होती है, तद्वत पृथ्वी, तद्वत आकाश और वायु भी उत्पन्न होते हैं। अब प्रश्न ये उपस्थित हुआ, वायुश्च अंतरिक्षंच एतदमृतम, अभी आपने पढ़ा था वायु और आकाश ये तो अमृत है, अमृत माने अमर है। तो यहाँ पर इनके अमृतत्व का कथन अग्नि, पृथ्वी, जल आदि अपेक्षा से इनका चिरस्थायित्व ही इसमें अमृतत्व के कथन में कारण है। अर्थात आपने देखा होगा अग्नि जल रही है, थोड़ी देर बाद वो
शांत हो गई। आप देख रहे हैं ना। अच्छा, पृथ्वी के कोई भी कार्य है वो होते हैं फिर नहीं भी होते हैं। घड़ा है और फूट गया तो नहीं भी है। तो पृथ्वी की अपेक्षा, जल की अपेक्षा, वायु, इन सब की अपेक्षा आकाश और वायु चिरस्थायी है। क्या है? जब पृथ्वी नहीं बनी थी, पृथ्वी से पहले आकाश बन गया था, वायु बन गया था, और अग्नि, जल और पृथ्वी की अपेक्षा इनकी दीर्घ आयु है, इसलिए इनको अमृत कहा दिया गया है। जैसे लोक में आपने सुना होगा, अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमाश्च विभीषण जमदग्नि परशुरामश्च सप्तैस्ते चिरजीविन। ये तीनों चिरजीवी है और कई लोग ये तीनों अमर हैं ऐसा कह देते हैं। ये तीनों अमर हैं, ये मरे नहीं हैं। तो इनके चिरस्थायित्व के कारण ही इनको अमर कहा गया है। बाकी तो जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश भी अवश्यम भावी है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु। तो इसलिए पृथ्वी में भूतत्व है, उसी तरह से आकाश में भी भूतत्व सामान्य धर्म के कारण जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति मानते हैं तो आकाश भी उत्पन्न होने वाला एक पदार्थ ही है। आप समझ गए ना, ये इसका भाव हुआ। तो आगे ये लिखा है, श्रुति के समग्र विश्व को तो ब्रह्म की रचना माना गया है। पृथ्वी जल आदि से, अच्छा, समग्र जगत जब ब्रह्म की रचना है और आकाश रचना है नहीं, तो फिर सारा जगत ब्रह्म की रचना, ये प्रतिज्ञा की हानि हो जाती है कि नहीं होती है? अगर आकाश को उत्पन्न हुआ नहीं मानेंगे तो ये प्रतिज्ञा की हानि हो जाती है। तो वही यहाँ पर है, पृथ्वी जल आदि से अभिन्न, ये है समग्र विश्व को ब्रह्म की रचना माना गया है। पृथ्वी जल आदि से अभिन्न होने के कारण आकाश भी पृथ्वी आदि के समान आकाश में भी भूतत्व होने के कारण, माने भूत धर्म होने के कारण वो ब्रह्म का कार्य है। अतः एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की सिद्धि रूप प्रतिज्ञा की हानि नहीं होती। प्रतिज्ञा अहानि, ठीक है ना, प्रतिज्ञा की हानि नहीं होती। तथा शब्देभ्य, स्रोत शब्द भी यही प्रतिपादन करते हैं। आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञातम इदम सर्वम विदितम। अर्थात अरे माने हे मैत्री, याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, आत्मनि माने परमात्मा के दर्शन हो जाने पर, श्रवण हो जाने पर, उनका मनन हो जाने पर, है ना, और विज्ञाते माने उसका परमात्मा का ज्ञान हो, ये भी सप्तम यंत्र है, आदेश होकर यकार का लोप है। परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर इदम सर्वम विदितम, ये सारा संसार विदित हो जाता है। तो एक अगर आकाश ब्रह्म की रचना ही नहीं रहेगा तब तो ब्रह्म के ज्ञान से उसका ज्ञान होगा ही नहीं। आप समझ गए ना। सर्वम विदितम बृहदारण्यक 4-5-6 में है। पर ब्रह्म के दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञात होने पर है मैत्रेयी, ही मैत्रेयी, यह सब विदित हो जाता है। आकाश आदि सहित समस्त विश्व को ब्रह्म की रचना मानने से ही एक विज्ञान से सर्व विज्ञान रूप प्रतिज्ञा का लाभ होता है। तैत्तिरीय में आकाश को ब्रह्म का कार्य कहा गया है। श्रवण आदि 5 ज्ञानेन्द्रियों के विषय शब्द आदि प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य है। श्रवण इंद्रिय का विषय क्या है? शब्द है। त्वग इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श है। रसन इंद्रिय का रस है। घ्राण इंद्रिय का गंध है। समझ गए ना। तो ये जो है वही है, श्रवण आदि 5 ज्ञानेन्द्रियों के विषय शब्द आदि प्रत्यक्ष प्रमाण से गम्य है। अतः शब्द का अधिष्ठान आकाश भी अन्य भूतों के समान ब्रह्म का ही कार्य है। अतः आकाश की उत्पत्ति सिद्ध होती है। तो हमने यहाँ पर 2 बातें आपने देखने नहीं लिखी हैं। एक तो भूतत्व वाली बात, भूत है, और हमने और विस्तार से नहीं लिखा, विस्तार की वजह से। हमारे शरीर में 5 ही ज्ञानेन्द्रियां हैं और 5 ही विषय को ग्रहण करती हैं, और 5 वो जो गुण हैं हमारे विषय, जो हमारे विषय हैं, माने देखने के विषय, श्रवण के विषय, वो 5 भूतों के ही विशेष गुण हैं। इसलिए 5वां भूत आकाश सिद्ध होता है। यह भी हम विस्तार की वजह से नहीं लिखे। तो ये बात यहाँ पर है।
गुरुवाई नहीं आ रहा है? नहीं समझा, अच्छा, आया आया। अब ये तर्क हमारा सही है ना? हाँ, ये भी समझ में, ये भी समझ में। ये तो आप आज इसको इतना ही लेने देते, 5 सूत्र आपको। इसको ले लीजिए, इसका उपसंहार हो रहा है। यावत विकारंतु विभागो लोकवत। बोलो यावत विकार, जितना भी विकार है उसका विभाग देखा जाता है। घटपट आदि विकार रूप हैं, तो एक का दूसरे से विभाग भेद देखा जाता है। यावत विकारम, जितने भी विकार माने विकृत होकर बनते उत्पन्न होने वाले, यो समझिएगा, विकार माने उत्पन्न होने वाली जो भी वस्तु है वह एक दूसरे से उनका विभाग है। लोकवत, लोक के समान, ये सूत्र का अर्थ हुआ। ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् इत्यादि वाक्यै आकाशादि प्रपंचस्य ब्रह्मात्मकत्व प्रतिपादनेन विकारत्वं निश्चीयते। ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्, यह सब विश्व ब्रह्म का आवास है। ब्रह्म इस सारे जगत में है। मैं इनके अनुसार अर्थ कर रहा हूँ, अपने अनुसार नहीं। अपने अनुसार फिर कभी प्रकरण पर इसका अर्थ करूंगा। आगे कर दीजिए। इत्यादि जो वाक्य आकाश आदि जो प्रपंच है, आदि पद से वायु अग्नि जल पृथ्वी ये लिए जाएंगे। आकाश आदि जो प्रपंच है वो ब्रह्मात्मकत्व का प्रतिपादन वहां किया गया है एतदात्म्यमिदं सर्वम, इस श्रुति के द्वारा। तो इसलिए आकाश में भी विकारत्व निश्चित होता है। आकाश भी ब्रह्म का ही विकार है, ये ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं तो प्रकृति का विकार मानता हूं, परमात्मा तो निर्विकार है, उसमें कोई विकार है नहीं। तथा च यावद विकारम उद्भव एव गम्यते, जितना भी हमको विकार दिखाई देता है वह सब उत्पत्ति धर्म वाला ही है। तत्तेजो श्रियस, तत् माने उस ब्रह्म ने, तेज माने अग्नि को, असृजत माने रचा, उत्पन्न किया। इत्यादि जो वाक्य हैं वो आकाशस्य अनुक्ति, तो वहां कहीं पर 3 ही की उत्पत्ति का प्रकरण है। तेजो अवन्नम ऐसा आता है। परमात्मा ने तेज को उत्पन्न हुआ, बृहदारण्यक आदि में है ये, तैत्तिरीय में तो 5 की उत्पत्ति बताई है। उस तत्तेजो असृजत, भगवान ने, ब्रह्म ने तेज को उत्पन्न किया, जल को उत्पन्न किया, पृथ्वी को उत्पन्न किया। यहाँ पर आकाश और वायु की उत्पत्ति नहीं कही गई है। तो अब यहाँ पर तत्तेजो असृजत, उसने यहाँ पर आकाश की अनुक्ति है, आकाश की उत्पत्ति की अनुक्ति है। और तेज आदि जो सृज्यत्वेन उक्त कहे गए हैं, वो सृज्य माने निर्मित हैं, उनकी रचना भगवान ने करी है, इसकी उक्ति है। इसको हम लोकवद उपपद्यते, इसको हम लौकिक उदाहरण से समझ सकते हैं। बोले लौकिक उदाहरण क्या है? तो अब यहाँ आगे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? लोके देवदत्त पुत्र पूगम निर्दिश्य। लोक में देवदत्त नामक व्यक्ति के अनेक पुत्र हैं। पूग यहाँ पर, वैसे पूग पुंगी फल सुपारी को कहते हैं, पूग भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर पूग का अर्थ है समूह। लोक में किसी देवदत्त के 5-7 पुत्र होंगे, तो देवदत्त के पुत्र समूह को निर्देश करके कहते हैं तत्र कतिपयानाम उत्पत्ति कथनेन। कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की उत्पत्ति बता दी जाती है। ये जो है वैशाख की पूर्णिमा के बाद 3रे दिन हुआ था, उस दिन तृतीया का दिन था, है ना। वैशाख की पूर्णिमा के बाद मान जेठ में हुआ था, ये जेठ की तृतीया को कृष्ण पक्ष में हुआ था। ये अमुक महीने में, अमुक वर्ष में पंचमी तिथि को उत्पन्न हुआ था। ये अस्पताल में उत्पन्न हुआ था, ये घर पर उत्पन्न हुआ। तो कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की उत्पत्ति कह दी, तो कुछ की नहीं कही, तो उसका मतलब ये नहीं वो उत्पन्न नहीं हुए, उत्पन्न हुए हैं। लेकिन कुछ की उत्पत्ति के कथन से हमको सबकी उत्पत्ति मान लेनी चाहिए। ऐसे जो है तेज आदि की उत्पत्ति कही गई है, उसी से हमको आकाश आदि की उत्पत्ति भी मान लेनी, ये इसका लोकवत से अर्थ है। लोके देवदत्त पुत्र पूगम निर्दिश्य, लोक में देवदत्त के पुत्र समूह को निर्देश करके उनमें से, तत्र माने उनमें से,
कतिपयानाम माने कुछ की उत्पत्ति का कथन कर दिया जाए, कुछ का नहीं किया जाए, तो सर्वेशाम उत्पत्ति रुकता, सभी की उत्पत्ति उक्त समझनी चाहिए, कही हुई समझनी चाहिए। उसी तरह से अगर आकाश की नहीं भी कही है तो देवदत्त के पुत्रों के भांति आकाश की उत्पत्ति भी समझ लेना चाहिए, है ना। यही है ना, यावत विकारम तू लोकवत। इसमें ऐतदात्मनिदम का अर्थ मैं दूसरा करता हूँ, तो उसे कोई बात नहीं। अब यहाँ हम इस प्रकरण को ही ले रहे हैं, यही होगा, मैं निकाल लेता हूँ। ये नहीं, चौथा अध्याय। ये कहाँ है? 2:39 यहाँ है। यावत विकारम तू विभागो लोकवत, यही है ना जी। तू माने किंतु, यावत विकारम, जितना भी विकार माने कार्य है, माने उत्पन्न होने वाली वस्तु को विकार अथवा कार्य कहते हैं, उसका विभाग माने भेद लोक में देखा जाता है, लोक के समान देखा जाता है। यावत विकारम तू विभागो लोकवत। अतः आकाश भी उत्पन्न होने वाला कार्य ही है, क्योंकि अतो अन्यदार्थम। इस वाक्य में ये बृहदारण्यक 3-4-2 का वाक्य है। अतो अन्यत माने इस ब्रह्म से भिन्न, अतः माने इस ब्रह्म से, अन्यत माने भिन्न जो भी है वो आर्त माने विनाशी है। ये बृहदारण्यक में है, माने ब्रह्म के अतिरिक्त जो भी है वह विनाशी है। यहाँ विनाशी कहने का मतलब जीव और प्रकृति भी विनाशी हो गए, आप ये कह सकते हैं। तो उसका कहने का मतलब यहाँ पर इतना ही है कि जीव भी शरीर के साथ उसका गौण रूप से उत्पत्ति और जन्म मान लिया जाता है। शरीर के उत्पन्न होने पर जीव की उत्पत्ति और मरने पर, ऐसे ही जब प्रकृति जगत को सृजन करती है तब उसको उत्पन्न वाली, और जब अपने में समेट लेती है तो उसकी मृत्यु, जब संसार, तो वही विनाश, वो गौण है उनका कथन। तो बोले अतो अन्यदार्थम, ब्रह्म के अतिरिक्त जो भी है वो आर्तम माने विनाशी है। वैसे आर्त दुखी को कहते हैं, कष्ट को कहते हैं। इस वाक्य में ब्रह्म से भिन्न तत्वों को आर्त माने विनाशी कहा गया है। नाश तो उत्पन्न होने वाले का ही होता है, अतः आकाश भी उत्पन्न होता है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त सब विनाशी है। अन्यत माने जो भी भिन्न है, उत्पन्न होने वाले हैं, वो सब विनाशी हैं। तो इसका मतलब आकाश भी विनाशी हुआ इस श्रुति वचन से। आकाश एवं वायु को उपनिषद में अमृत माने अविनाशी कहा गया है। यह कथन आकाश एवं वायु के चिर स्थायित्व की दृष्टि से ही कहा है। जैसे देवों को अमर कहा गया है, क्या मरते नहीं है वो, अमर कहने पर भी क्षीणे पूर्णे मृत्यु लोके वसंती, ये तो बहुत स्पष्ट बात है, लेकिन फिर भी उनको अमर कहा गया है। इसलिए अंतरिक्ष और वायु को अमृत, वायुश्च अंतरिक्षम चेतद अमृतम, ये उपनिषद में कहा गया है। तो अमर कहना उनके दीर्घ काल तक स्थायी होने के कारण ही उनको अमर कहा गया है। वैसे ही वायु और आकाश को पूर्ण क्षीण होने पर तो अमर माने देवता भी मर्त्य लोक में आते ही हैं। अतः विकार होने से आकाश उत्पन्न होने वाला ही पदार्थ है। ठीक, वही है ना। हाँ। कुछ तो हमारी नवीनता है सबसे। हाँ, आप सभी पुस्तक को उठा लो, हमारी नवीनता सबसे है। ये मतलब ये हम ऐसा इसीलिए, अन्यथा तो हम नकल ही करते, तो फिर इसको लिखने का ही मतलब क्या है फिर तो। ये